ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो मैं यही सरकार और जिला प्रशासन से कहना चाहूँगा और उनको मैं अल्टीमेट देना चाहता हूँ कि अतिक्रमण के नाम पर जो अत्याचार और भ्रष्टाचार जो आप कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द आप रोकने का काम करिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा कर देंगे पालीगंज में। मैं प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ। आज हम पटना जिला के नगर पंचायत पालीगंज से बने हुए हैं और पालीगंज जो एक ऐसी शहर है जो कई छोटे गांव को मिला करके उनकी एक बाजार लगाई जाती है। उस बाजार में अतिक्रमण को लेकर के जिला प्रशासन, नगर पंचायत के जितने भी अधिकारी हैं उनके निर्देशानुसार यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात और आ गई है यहाँ पे कि बुलडोजरों का शहर सिर्फ योगी का यूपी शहर माना जाता है, लेकिन आज वही पालीगंज में भी देखने को मिला कि बुलडोजरों से अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। कई वैसे दुकानदार हैं जिनकी सीढ़ी कबाड़ दिया गया बुलडोजर के द्वारा। कई वैसे दुकानदार हैं जो अतिक्रमण हटाने की बात तो सही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपनी परिवार को भरण पोषण करने के लिए कोई वैसे स्थान दिया जाए जहां पे हम अपनी दुकान को बढ़ा सके, दुकान खोल सके। कई वैसे रिक्शेधारा चालक हैं, कई वैसे जो ठेले पे अपना रोजगार भरण पोषण करने के लिए वैसे छोटे परिवार हैं। वो परिवार क्या चाहते हैं? सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहते हैं। लेकिन अब इनकी नगर पंचायत पालीगंज की क्या राय है, क्या विचार है, कैसे वो आगे की काम करेंगे? और खास एक और बात है कि 2024 में आने वाली चुनाव को लेकर के, क्योंकि स्थानीय लोग, कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है चुनाव की माहौल में ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि सीढ़ी कबाड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है। अतिक्रमण हटाना बहुत अच्छी बात है, हम भी कर रहे हैं और स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। लेकिन कब हटाया जाए, कैसे हटाया जाए? जो छोटे व्यक्ति हैं उनको रोजगार तो दिया जाए हटाने के साथ साथ। और कई लोग कह रहे हैं कि टाइम नहीं देने के साथ साथ 1 दिन का टाइम दिया, 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन में कैसे हम करते? कई वैसे एक हमें दुकानदार वाले मिले जो कह रहे हैं कि हमारा सामान छत पर ही छूट गया है, नुकसान हो रहा है। तो चलिए मैं कुछ स्थानीय लोग से बात करता हूं कि हाँ, क्या अतिक्रमण हटाना सही है, क्या नुकसान हुई है कई लोगों को। तो सर आइए। तो सर पालीगंज में अतिक्रमण को लेकर के बुलडोजर चला दिया गया है, तो क्या अतिक्रमण हटाना यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग अपने दुकान खोल रखे हैं या बाहर के लोग हैं जो रोजगार कर रखे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, क्या उनके लिए सही है? चलिए अदर जितने भी स्थानीय लोग, जितने भी बाजार करने वाले, जैसे वाहन, जैसे कोई भी वाहन से आते हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है कि जाम नहीं लगेगी। तो क्या आपके लिए भी, आप दुकानदार हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि अतिक्रमण हट रही है तो आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी हो रही है? नहीं, अतिक्रमण हटाना बढ़िया बात है जी, लेकिन अतिक्रमण हटाने के पहले 5 दिन का समय दिया जाता तो मेरे लिए सही अच्छा रहता। जी ठीक है जी। क्योंकि लगन का समय हम लोग काफ़ी मिठाई बना रखे हैं। ठीक है, हम लोग को एक बैग 12 घंटा में तो कुछ कर नहीं सकेंगे। इतना सारा कोनो 4 गो मेरा करकट तो नहीं ना कि उतार के रख दिया। पूरा सामान हटाना है, प्लस में लाख रुपया की मिठाई है मेरा, उसका नुकसान का भरपाई कौन भरेगा? गवर्नमेंट सरकार तो हम लोग को नहीं मिलेगा, नहीं तो देंगे। इसका जिम्मेवार कौन है सर? इसका जिम्मेवार कौन है? गवर्नमेंट सरकार है, यहाँ का जो है वही लोग ना है, और कोई। मेरा कहना है कि हम लोग को 5 दिन कम से कम टाइम मिलना चाहिए था। अच्छा सर, और एक बात है, थोड़ी सी उधर को कैमरा दिखा दिया जाए कि क्या अतिक्रमण हटी है। चलिए इधर आ जाओ। तो बताइए, कई लोगों की जो नुकसान हुए, चलिए वो अच्छी बात है कि चलिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन आज भी पालीगंज की देख सकते हैं कैसी समस्या है, कैसे आप देख सकते हैं कहीं 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 पे भी। और खास बात यह है कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या नाला रोड की ही आवश्यकता है या पूरी बाजार की आवश्यकता है? नाला रोड को साफ कर देने से अतिक्रमण नहीं हट सकता है। तो बताइए, पूरी बाजार को हो रही है अतिक्रमण से मुक्त? अतिक्रमण से मुक्त कराना भी यहाँ पर जायज़ था जी, लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ पे कम से कम कोई भी बिजनेसमैन हो उसको टाइम मिलना चाहिए। बिना टाइम मिले कोई भी बिजनेसमैन है वो तो अपना मिठाई, लगन का समय है तो वो तो मिठाई भरे हुए है अपना, लेकिन 12 घंटा में मतलब कोई खेल नहीं ना है कि हटा देगा अपना कोई भी समय। बस और कोई बात तो नहीं, हम लोग को टाइम की जरूरत था। अगर 5 दिन का टाइम मिले आपने सीढ़ी हटा लिया, इसके लिए हम लोग का बहुत अच्छा। आपने सीढ़ी हटा लिया, अपने दुकान पीछे कर लिए। हाँ। लेकिन हम कई लोगों को देख रहे हैं कि वाहन वही जगह पे है और स्पेस बन गया तो और वाहन की ज्यादा यहाँ पे मतलब हर आदमी पहचान करके मतलब हटाया जा रहा है। ठीक है जी,
किसी को हट रहा, किसी का नहीं हटा, किसी को हटा दिया गया। मतलब यहाँ पे हर आदमी को सही बात है, एकदम सही बात है, मुंह देखली काम हो रहा है। तो एक काम कौन करवा रहा है सर? ये तो नाम थोड़ी पता है। नाम हम लोग राजनीति में थोड़ी थे, हम लोग तो दुकानदार हैं। हाँ भाई, हम लोग जैसे- दुकानदार ना हम लोग। या तो जैसे हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, हटाने के लिए आपको आदेश दिया गया, तो कौन लोग दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। हाँ जी, अब जहाँ 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 पर बरसा के प्रशासन लोग ने हटाए जी। टाइम मिलना चाहिए ना। क्या सर? हम लोग के प्रशासन की तरफ से टाइम मिलना चाहिए 5 दिन के लिए। जी 5 दिन के लिए मेरे लिए काफ़ी था। हम लोग जो भी मिठाई था सब लोग बेच देते हैं हम लोग। जी। उसके बाद हम लोग का टाइम मिल जाता, उसके बाद हम लोग खुशी खुशी हटा देते हैं। जी। कम से कम नुकसान तो नहीं ना सहना पड़ेगा। अब जो भी मिठाई मेरा नुकसान से है उसका कौन भरपाई करेगा? है, कोई तो भरपाई करेगा नहीं। चलिए एक बात बताइए, ये अतिक्रमण हट रही है तो बुलडोजर चला करके हटाया गया, उसके बाद निर्देशानुसार 1 दिन या 2 दिन का टाइम दिया गया, तो क्या उसके बाद आपको लग रहा है कि अतिक्रमण हट गई है सर? जी नहीं, काहे नहीं हटा सर? अब आप कैसे हम बता सकते हैं? मतलब होना चाहिए कि पूरा बाजार हटना चाहिए। पूरा बाजार हटना चाहिए। अतिक्रमण के मतलब यही हुआ कि यहाँ कोना से कोना अरवल मोड़ हो या बिहटा मोड़ हो, सबको हटना चाहिए। अतिक्रमण का मतलब ये नहीं है कि जहाँ जहाँ तहाँ छूट बड़ो को यहाँ टूट रहा है, अब आगे नहीं टूट रहा है। हाँ, अतिक्रमण का मतलब होना चाहिए कि पूरा पालीगंज जो भी रोड है, रोड पर दुकान है, सबको हटाया जाए, क्लियर चाहिए। तो एक कब तक होगी सर? ये कब तक हो गई तो प्रशासन ने जाने कब तक मुझे, हम लोग कहाँ जाने गए? तो प्रशासन से आपने बात करने की कोशिश की सर? सरकार ने जानेंगे जी कि क्या करना है, नहीं करना। क्या सर? प्रशासन इस बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो खुद 2 दिन का टाइम दिया, बोला हटाओ नहीं तो घंटा में 2000 रुपया फाइन लगेगा। अच्छा, पूरा सामान हटा लो नहीं तो 1 घंटे में 2000 रुपया फाइन लगेगा। और जहाँ जाम लगती है वहाँ तो क्लियर भी नहीं किया है। हम लोग साइड में आके तोड़ ताड़ कर दिया। जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो भी नाले रोड की है, सिर्फ एक साइड की सीढ़ी को काट दिया गया है या हटाने की आदेश दिया गया है, और पूरी बाजार में वैसे ही अभी भी अतिक्रमण लगा हुआ है। तो क्या ये नाले रोड में अतिक्रमण हटाना सही रहा या गलत रहा? सबसे पहले तो मैं पालीगंज की ओर से सुरक्षा बिहार न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुहिम को छेड़ा है, उजागर करने का काम जो आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये आपका प्रश्न है पालीगंज नगर पंचायत अतिक्रमण मुक्त कराने की, जहां तक बात हुई है, हमें भी सुनने में आया है कि आज से करीब करीब 1 हफ्ता पहले हमने अनाउंसमेंट करते हुए सुना था अतिक्रमण मुक्त बाजार पालीगंज किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, इसका पहल हमने बहुत पहले किया था और शायद किसी चैनल पर मैंने 1 महीना पहले भी हमने बोला था, तो उसको देखने को तो मिल रहा है। लेकिन ये दोहरी नीति जो आज करीब 1 सप्ताह हो गया अनाउंसमेंट किए हुए, उसके बावजूद आज हम पालीगंज मार्केट में घूम रहे थे तो देखा और हमें सूचना भी मिली कि पालीगंज के नाला रोड जो है उसमें करीब 9-10 आदमी का जो लोहे का सीढ़ी था वह हटा दिया गया है स्वयं के द्वारा, मकान मालिक के द्वारा, जिनका नाम रविशंकर जी हैं, राम विनय सिंह हैं, रवि जी हैं, रविशंकर जी हैं, कारू सिंह है, सुशांत जी है, रंजीत सिंह है, उमेश सिंह है, रवि जी हैं। तो कुछ इन स्थानीय लोगों से, मार्केट के मालिक से हमने बात भी की कि क्या यह जो है आप स्वेच्छा से किए हैं या दबाव में किए हैं। कहा कि नहीं, ये सरकार का हम आदेश को पालन करते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन केवल नाला रोड में ही ऐसा हुआ है, बाकी पालीगंज बाजार में और भी किसी रोड किसी मार्केट में नहीं हुआ है। ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो मैं यही सरकार और जिला प्रशासन से कहना चाहूँगा और उनको मैं अल्टीमेट देना चाहता हूँ कि अतिक्रमण के नाम पर जो अत्याचार और भ्रष्टाचार जो आप कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द आप रोकने का काम करिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा कर देंगे पालीगंज में। मैं प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपने अतिक्रमण बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इससे पहले आपने सूचना 2 माह 3 माह पहले आपको करना चाहिए था। जैसे मार्केट में बस का समस्या है, स्टैंड का है,
टेम्पू स्टैंड का समस्या है, 4 व्हीलर का समस्या है, ये ठेले खोमचे वाले की समस्या है, सब्जी मंडी का समस्या है, फल का समस्या है। आए दिन माँ बहन बेटी बहू के लिए यहाँ पर शौचालय का व्यवस्था नहीं है, हर मोड़ पर होना चाहिए। एक यात्री शेड हर मोड़ पर होना चाहिए। ये लेबर क्लास के लिए भी कुछ ऐसा उनका व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ये सब व्यवस्था सरकार नहीं करती है। आनन फानन में नगर पंचायत के पदाधिकारियों के मिली भगत से पैसा वसूली भी हमें सुनने में आया है कि ये लोग करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो डंडा जब कानून का एक है, संविधान हमारा एक है, तो पूरे पालीगंज का अतिक्रमण 1 दिन 2 दिन में सफाया हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा कैमरामैन इधर दिखाइए। आप देख सकते हैं कि देखिए ये चिट्ठी में लिखा हुआ आदेश किया हुआ है कि नाले के अंदर में जो भी अतिक्रमण करना है कर सकते हैं, लेकिन जितना भी है मार्केट में अतिक्रमण नाले के बाहर रोड पर किया गया है। टेम्पू स्टैंड भी आपको मार्केट में लग रहा है, करीब करीब सब जस के तस है। कुछ लोगों को क्षति पहुंचाया गया है, कोई मिठाई दुकान वाले हैं, कोई बुक वाले दुकान है, उनको भी सीढ़ी काटने से उनकी समस्या रोजी रोजगार पर उनको धक्का पेट पर लगा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रशासन को मैं अभी भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि 72 घंटे के अंदर में पालीगंज को मुक्त कराना है तो कानून विधि व्यवस्था के अनुसार सभी एक डंडे से सभी को हाँकना चाहिए, अन्यथा किसी व्यक्ति को चिन्हित करके नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। सर आपने अभी बात कही कि 1 मिनट पहले हमारे न्यूज के माध्यम से कि अगर अतिक्रमण हटाना है तो पूरे पालीगंज में हटाया जाए, बिल्कुल, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगा। बिल्कुल। तो आंदोलन आप किस प्रकार से करेंगे सर? वो तो समय अब 24 घंटा बीतेगा तब तो मैं बताऊंगा। और दूसरी बात है सर कि आपने यात्री शेड या भाई बहन जितने भी हैं पारिवारिक लोग हैं उनके लिए शौचालय की बात कर रखे हैं, या जितने भी बस स्टैंड है जितने भी रोजगार कर रखे हो ऐसे लोग हैं, तो उनकी समस्या किस प्रकार से आप क्या चाहते हैं, कैसे समाधान किया जाए? यह संविधान के विधि पूर्वक होता है, अनुच्छेद के द्वारा होता है। उसके अनुरूप में आपका नगर पंचायत का चुनाव हाल फिलहाल में हुआ है, जिसका चेयरमैन पालीगंज का श्री माननीय वीरेंद्र बैठा जी हैं। उनके बहुत सारे 20-25 कैबिनेट भी हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द हर चौक चौराहे पर महिला के लिए या पुरुष के लिए शौचालय के व्यवस्था करें, अन्यथा इनके खिलाफ में भी मैं मोर्चा खोलूंगा और प्रशासन के खिलाफ तो मैं खोलूंगा ही। इसलिए कि दोहरी नीति नहीं है पालीगंज में चलने वाली है। एक और सवाल सर, सबसे अहम सवाल है कि बुलडोजरों का शहर यूपी माना जाता है योगी के राज्य में। अब पालीगंज में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला दिया गया, तो क्या बिहार में भी बुलडोजर चलाना सही रहा? नहीं, देखिए ये सही नहीं है। बुलडोजर आप बोल रहे हैं, बिहार में बुलडोजर सही नहीं है। ये किसी एक धर्म वाले का नहीं है, किसी एक समुदाय एक जाति का यह शहर नहीं है, यह बिहार नहीं है, भारत नहीं है। ये सब फालतू का बकवास है। बुलडोजर यहाँ बिहार में नहीं चलेगा। ये यूपी नहीं है, ये बिहार है। ये बिहारी 100 पर एक भारी है। यहाँ ये सब होने वाला नहीं है। ये बुलडोजर के नाम पर कुछ लोगों को अतिक्रमण के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है और कुछ बात नहीं है। ये बिहार सरकार के बस से बाहर का चीज है। तो क्या आपको लगता है सर कि पालीगंज से अतिक्रमण हट जाएगी, अतिक्रमण मुक्त हो? चाहने पर क्या नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखता है। नहीं दिखने का कारण है कि मैं थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगेगा कुछ पल के लिए। पालीगंज में मैं 35 बरस से लगातार बना हुआ हूँ। मैं 18 बरस पालीगंज दुकानदार संघ अध्यक्ष भी मैं रहा हूँ। आज से मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग को बुरा इसलिए लगेगा कि पालीगंज के जो मकान मालिक होते हैं उनके सामने ठेले खोमचे वाले जो लगाते हैं उनसे अवैध वसूली भी करते हैं, वही लोग अतिक्रमण भी कराते हैं। यदि वो लोग नहीं चाहे तो न भी हो सकता है, लेकिन उनकी भी मकान मालिक की भी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि यह देख रेख जो है प्रशासन का काम है। ये प्रशासन पदाधिकारी का काम है, जिला में चला जाता है या ये जिलाधिकारी का काम है। और रोड के मामला में आपने बताया था कि आए दिन एक्सीडेंट का मामला आते रहता है, तो क्या ये सुधार कब नहीं हो पाएगी सर, या सुधार? यह भी आपने बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं कहने वाला था कि खिड़ी मोड़ और अरवल और बिहटा वाली जो मेन रूट है और आपको
बीटा मोड़ महावीर स्थान से लेकर आपको जो चंडोस रोड जाती है, इस 3 रोड में ओवरफ्लाई रोड का मैं सख्त मांग करता हूं पालीगंज की ओर से, तभी अतिक्रमण को भी मुक्त किया जा सकता है, इसमें सहयोग मिलेगी। और मैं यहाँ तमाम जनता भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या यह मुद्दा मेरा सही है? तो आप लोग भी एक बार हाँ कर दीजिए। कैमरा घुमा दो भैया, चाहिए ओवरफ्लाई होना चाहिए। तो पालीगंज के जनमानस का भी यही मांग है। मैं पिछले बार भी मांग किया था, ओवरफ्लाई होना चाहिए, बहुत जरूरी है पालीगंज को। सबसे अहम भूमिका है कि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए गाड़ी वाहन लगाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है गाड़ी जैसे पार्किंग के लिए आता है, या जो भी वैसे मालगाड़ी होते हैं जो मॉर्निंग में आते हैं, वो अपने सामान को लेकर के एक्सपोर्ट को लेकर के आते हैं, खाली करवाने में जाम लगती है। या तो स्टैंड बना दिया गया है बाजारों में, तो ये बाजार में मेन मुद्दा तो यही है। ये देखिए, ये किसी नज़रिए से ठीक नहीं है, क्योंकि यह जो अनाउंसमेंट प्रशासन द्वारा किया गया है कि फलाने रूट में आप आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए, तो अतिक्रमण तो फिर वही का वही रह जाएगा। और आपने ये मछली वाले की भी बात कही है, मैं इन पर भर्त्सना करता हूँ कि सबसे गंदे काम कर रहे हैं मछली वाले, जितने भी या मुर्गा काटने या खस्सी काटने वाले लोग हैं। मैं आए दिन में देखता हूं कि रोड पर मछली का पानी बिक दिया जाता है, जो बाइक से या पैदल जो भी यात्री जाते हैं उनके चप्पल से उनके शरीर पर भी पड़ जाते हैं। इसको तो हटाना बहुत सख्त जरूरी हो गया है। और रह गई बस स्टैंड से, मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारे बिहार सरकार के अंतर्गत जैसे बहुत सारे ज़मीनें हैं, जैसे आपको मठ का भी ज़मीन पालीगंज में है, पानी टंकी के पीछे है, उसमें फल सब्जी मंडी का भी लगाया जा सकता है। आपका कृषि फोरम है, 25 बीघा ज़मीन उसमें पड़ी हुई है। उसी कृषि फोरम में 6.5 बीघा ज़मीन, जब मठ का मैं पालीगंज का मठ का अध्यक्ष में बना था तो इसका सर्वे किया था, तो मुझे मालूम है कि पालीगंज में कहाँ कहाँ उसका ज़मीन अतिक्रमण किया हुए लोग हैं। उस पर भी कुछ दिन समय आएगा तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि कृषि फोरम में जितने भी टेम्पू, बस या 4 व्हीलर है, जितने भी हैं, उसका स्टैंड उसमें सुनिश्चित करें। और सर जी, यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि 2024 में केंद्र सरकार की चुनाव है, तो हो सकता है चुनाव की माहौल से ऐसा किया जा रहा है। हाँ, यह भी एक नज़रिया से देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव 2024 का बहुत कांटे का टक्कर है, इसलिए कि पार्टियां तो चाहती है कि कुछ न कुछ मुद्दा हमारा उभरे जी। कुछ इसलिए कि आज नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आने वाला हो सकता है 2, 4, 10 दिन में, 20 दिन में, महीना दिन में उभर सकता है या आंदोलन के रूप में आ सकता है। क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी ताक में रहती है कि कब मौका मुद्दा मिले कि हम रोटी सेक सकते हैं। ये हो सकता है, मानने का चीज़ है। देखिए, ये जो नाला रोड है, इसमें ये सरकार का बहुत बड़ा कमी है। सबसे पहले जो है सरकार को सभी मकानों को नोटिस देना चाहिए था। उसके बाद जो है नोटिस देने के बाद जो है ये सब हटाने का काम। तो नोटिस की बात कर रहे हैं सर, तो नोटिस ये अनाउंसमेंट करा दिया गया, अनाउंसमेंट करा दिया भाई, लेकिन एक नाले रोड के लिए नहीं ना है, सिर्फ ये होना चाहिए था पूरे पालीगंज में होना चाहिए। तो यहाँ तो बस अब राजनीतिक हो रहा है, तो सिर्फ इसी नाले रोड की बात कर रहे हैं। तो सर आप देख सकते हैं नाले रोड पे क्या अतिक्रमण हट गई है। अभी देखिए पूर्ण रूप से हटी नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ नाले ही रोड में क्यों, पालीगंज बहुत बड़ा पालीगंज है, जब अतिक्रमण हटना चाहिए तो सभी जगह हटना चाहिए और सबके लिए सम्मान होना चाहिए। तो सिर्फ इसी रोड में क्यों हट रहा है भाई? तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और राजनीतिक जो कर रहे हैं उन लोग को मिली भगत से ये खाली सिर्फ नाले रोड पे ही काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी गोप जी के द्वारा मिली थी कि अगर 72 घंटे के अंदर सही प्रकार से अतिक्रमण हटा नहीं दिया जाता, या तो जो विचार है उसे प्रकट नहीं किया जाता, तो हम आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन करना? नहीं, ये तो होगा भाई, जब हटना चाहिए तो पूरे पालीगंज में हटना चाहिए, सिर्फ एक रोड के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक रोड के लिए सिर्फ अतिक्रमण हट रहे हैं, तो इसमें रोड में जितने भी हमारे दुकानदार भाई लोग हैं सब लोग रोड पर बैठ जाएंगे, सिर्फ ये रोड के लिए नहीं ना होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आंदोलन होगी? जब पूरे पालीगंज सिर्फ ये जातीय किया जाएगा या राजनीतिक सिर्फ नाला रोड में किया जाएगा तो आंदोलन तो होगा ही।